अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी आपके साथ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी आम है। बजीज़, अगर आप बर्ड्स पालते होंगे तो आपको पता होगा। ये जैसा मैंने लिखा हुआ है, बजीज़ बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। देखिए, हर कोई जो बर्ड्स आदमी लाता है घर पे, हर कोई चाहते हैं कि उसके बर्ड्स भी अंडे दें, बच्चे दें, और उसे खुशी होती है। तो आदमी का नया नया शौक़ होता है। अब किसी आदमी को पता नहीं होता तो उसके ना ही बर्ड्स अंडे देते हैं, ना ही बच्चे देते हैं, और उसका शौक़ एक टाइप से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जितना मुझे पता है मैं आपको उतने बढ़िया नॉलेज दूँगा इस बारे में, और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके बर्ड्स बिल्कुल ब्रीडिंग पे आ जाएंगे जल्द से जल्द। तो देखिए, जो बर्ड्स ब्रीडिंग ट्रिप्स मैं देने जा रहा हूँ, ये बर्ड्स ब्रीड करना का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत आसानी से अपने बर्ड्स को हीट पिला सकते हैं और वो बहुत जल्दी अंडे बच्चे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलें तो ये बहुत मेन पॉइंट होता है, और काफ़ी सारे लगभग 90 to 95% जो बजीज़ बर्ड्स या फिर कोई से भी बर्ड्स पालते हैं वो गलती करते हैं और फिर बोलते हैं भाई हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही है। तो वो गलती ये करते हैं कि बर्ड्स लाते हैं और उनकी जगह फ़िक्स नहीं करते। सुबह में कहीं और रखते हैं, शाम में कहीं और रखते हैं, और रात में कहीं और रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एकदम यही सलाह दूंगा, जैसे ही आप बर्ड्स लाएँ उनकी एक जगह फ़िक्स्ड कर दें, उनको वहाँ से हिलाएं डुलाएं नहीं। अगर आप उनको वहाँ से हिलाते डुलाते हैं तो बर्ड्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, उससे समझ नहीं आता कि अभी अंडे दूँ नहीं दूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप उसे एक जगह पे बहुत दिनों तक रखेंगे तो वो वहाँ का आदी हो जाएगा और जल्द से जल्द एकदम अंडों पे आने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो मैं यही सलाह दूँगा। मान लीजिए आपके पास कॉलोनी तो मैं यही सलाह दूँगा कि आप कॉलोनी में ब्रीड ना लें। उसमें काफ़ी सारे एग और चिक्स की डेथ हो जाती है। एग्स या तो कोई दूसरी तोती आके वहाँ से गिरा देती है, क्योंकि कॉलोनी में क्या होता है कि बहुत सारी मटकियाँ लगी होती है। अब अगर दो तोतों को, मतलब फीमेल बजीज़ को, एक ही मटकी या बॉक्स पसंद आ जाता है तो वो उसके लिए लड़ने लगती है। मान लीजिए किसी ने जीत के वहाँ पे अंडे दे दिए, तो जो जो अपोजिशन में रहेगी उसके, वो जो बर्ड, मतलब जिसको उसको भी देने थे वहाँ पे अंडे, तो वो आके वो सारे जो अंडे थे वो नीचे गिरा करके, मतलब ऐसे आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी। तो मैं यही सलाह दूँगा कि आप हर एक पेयर जिससे ब्रीड चाहते हैं उनको अलग अलग सेपरेट पोर्शंस केजेस में ट्रांसफ़र कर दें। और अगर तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ मेरे पास ये भी आती है कि भाई बर्ड्स यूज़ करें या मटकी यूज़ करें या फिर बॉक्स यूज़ करें। तो देखिए क्या रहता है, ज़्यादातर जो बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम रहता है वो सर्दियों के टाइम पे शुरू हो। तो जैसा कि मैं बता रहा था, वो सर्दियों के टाइम पे शुरू होता है। जैसे लगभग सितंबर के टाइम पे शुरू हो जाता है, और मार्च और अप्रैल तक आप उनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि सर्दी के टाइम पे जो मटकी होती है, वो मटकी जो है उसमें अगर वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उसमें अगर मान लीजिए आपके तोते जो हैं वो अंडे दे भी देते हैं तो उनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से इनफर्टिलिटी अंडों में ज़्यादा आती है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप एक बॉक्स यूज़ करें जिसमें अंडों के लिए एक छोटी सी जगह हो, ताकि अंडे ज़्यादा हिले डुले ना। और जब उसमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाएं तो आप थोड़ी सी वुड वाली मटेरियल जो सॉफ्ट वाली रहती है वो डाल सकते हैं। अंडे जब रहते हैं तब आपको नहीं डालना है। मान लीजिए जैसी बॉक्स लगाया और तुरंत वो डाल दिया, तो वो जो बर्ड्स है वो उसे निकालने लगती है। और अगर आप बच्चे होने के बाद डालते हैं तो बर्ड्स को उतना टाइम नहीं रहता कि वो उसे निकाल के फेंके, क्योंकि उन्हें सब बच्चों को बारी बारी करके खाना खिलाना होता है। और दोस्तों, ये भी जो मैं फोर्थ पॉइंट पे आने वाला हूँ, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि जैसी बर्ड्स लाई एकदम आती ही उन पे बॉक्स लगा दिया या मटकी लगा दी। दोस्तों, आपको ये एकदम नहीं करना है, क्योंकि आते ही बर्ड स्ट्रेस में रहता है और वो अपनी जगह को एनालाइज़ करता है, मतलब देखता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उस हिसाब से वो प्लान करता है। अब वो आने के साथ आप उसे एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं देंगे तो वो पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद ही अंडे देगा। तो ये आपको खुद ही सोचना चाहिए। तो मैं दोस्तों ये दूंगा कि आपके बर्ड जब आपके यहाँ सेटल हो जाएं उसके बाद ही आप मटकी या बॉक्स लगाएं। वो ऐसे आप वो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वो अगर जंपिंग वगैरह करते हैं, एक दूसरे को दाना पानी खिलाते हैं, मतलब वो ब्रीड करने वाले हैं, तब आप बॉक्स या उस पर वो मटकी जो भी आप लगाते हैं, जैसे वरना तो आपको बॉक्स ही लगाना चाहिए, वो आप लगा सकते हैं।
तो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट का आता है खुराक। उन्हें खाना क्या देना चाहिए। तो मान लीजिए आपके बर्ड्स में सारे वो सिम्टम्स दिख रहे हैं ब्रीडिंग वाले। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ये बजीज़ की ब्रीडिंग करने के सिम्टम्स क्या होते हैं इन पे भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको उन बजीज़ के अंदर वो सिम्टम्स दिख गए अंडे देने वाले, तो आपको उस हिसाब से उनकी खुराक को चेंज करना होता है। उसमें आता है आपको उनको सॉफ्ट फूड देना होगा, उबले हुए अंडे, उबले हुए चावल, धनिया, मेथी, ये सब देना होगा, ताकि वो मतलब उनको कैल्शियम विटामिन्स की कमी ना हो। और आपको एक कैल्शियम ब्लॉक भी लगाना होगा वहाँ पर, जिसको वो खा के अपने अंडों का शेल फॉर्म करते हैं। और भी जो टाइप की ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे धनिया, पालक, मेथी, ये सबको आप हफ्ते में 1-2 बार कर गैप कर दे सकते हैं। पर दोस्तों आपको टमाटर वगैरह नहीं देना है। टमाटर में क्या होते हैं, बीज होते हैं, और वो खा के बर्ड्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप उनको भुट्टा दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, आप उनमें सेब दे सकते हैं। और बाकी मैंगो वगैरह ना दें, उसमें चीनी ज़्यादा होती है, तो बर्ड्स का जो है हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। और तो 6 पॉइंट ये भी होता है, आपको वो बजीज़ की ब्रीडिंग से पहले देखना होता है कि बर्ड्स का जोड़ा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जोड़ा लगा हुआ है या है नहीं, वो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर जो बर्ड है वो जो मेल बर्ड है वो फीमेल को जंपिंग वगैरह करके एंटरटेन करता है, या फिर उसको दाना पानी खिलाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जोड़ा बना हुआ है और ये ब्रीडिंग के करीब है। अगर 7वां पॉइंट देखें तो वो है बर्ड्स को हीट पिलाने का। मान लीजिए आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर भी आपके बर्ड्स ना ही अंडे दे रहे हैं, ना ही उनमें से बच्चे निकल रहे हैं। अगर अंडे दे भी रहे हैं तो उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपके बर्ड्स ये सब करके भी ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे, सॉफ्ट फूड दे दिया आपने, हर कुछ कर लिया, तो आपको फिर उनको हीट पिलाना होता है। आप उनको हीट पे इस तरह से ला सकते हैं कि उसके लिए एक ब्रीडिंग फार्मूला होता है। आपको लेना है 1 किलो बाजरा, और उसके अंदर आप डाल सकते हैं इवियन कैप्सूल के 2 दाने, 2 टैबलेट आती है मार्केट में आपको मिल जाएगी। हरी ग्रीन कलर की एक कैप्सूल होती है, वो आप 2 पीस का डाल के, उसका जो तेल होता है अंदर का वो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो या जैतून का तेल, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। इसको हफ्ते में 3 दिन करके गैप करके दीजिए। इंशाल्लाह ये खा के आपके बर्ड्स जल्द से जल्द हीट पे आएंगे और बहुत जल्द अंडे बच्चे देना शुरू कर देंगे। और दोस्तों अगर पॉइंट 8 की तरफ चले, तो मान लीजिए आपने बर्ड्स की जगह फ़िक्स कर दी, पर आपको उनको एक अलग जगह पे रखना है जहाँ पे इंसानों और जानवरों को आना जाना कम होता हो, और ज़्यादातर जानवर वगैरह या छिपकली चूहे उनके आसपास ना होते हो। अगर वो छिपकली और चूहों को देखती हैं तो वो वहीं केज में बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ने लगती हैं, जिसमें उनको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इनको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे जानवर या फिर इंसान उनको ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसे भी बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं आते हैं। और दोस्तों अगर पॉइंट 9 की तरफ चले, तो आपको उनके घर में 24 घंटे दाना पानी रखना है। अगर आप 24 घंटे दाना पानी रखेंगे तो वो बर्ड समझेगा कि मेरे को यहाँ पे हर टाइम दाना पानी मिलता है, तो मेरे बच्चों को खाने की कमी नहीं होगी अगर मैं यहाँ पे अंडे बच्चे दूँ तो। और दोस्तों अगर लास्ट पॉइंट की तरफ चले, तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। हो सकता है आपको ये बात पता भी हो। आपको जब तक वो बर्ड्स आपकी ब्रीडिंग स्टेज में, मान लीजिए आपने उनकी ब्रीडिंग की तैयारी शुरू कर दी है, तो आपको उनको केज से बाहर नहीं निकालना है। और केज को भी हिलाने डुलाने की कोशिश कम करें, इससे अंडों में क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो आप जो और आपके दोस्त बजीज़ या फिर कोई से भी बर्ड्स पालते हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी और दिन। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।